दुनिया बहुत भाग दौड़ वाली लग सकती है, जैसे एक तेज बहती नदी, लेकिन हम सब के अंदर एक शांत जगह है। ये जगह हमेशा शांत रहती है। ये शांति की जगह है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। क्या आपको अपने अंदर वो शांत जगह महसूस हो रही है? यही शांति रहती है। हम कभी भी इस जगह पर जा सकते हैं। हमें बस स्थिर रहना है। हमें अपनी सांसों को सुनना है। मास्टर ओगबे, जो एक बुद्धिमान कछुआ था, उसने कहा था, बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल रहस्य है, लेकिन आज एक उपहार है। इस उपहार को हमें पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें एक नया अवसर देता है। इसलिए इसे वर्तमान कहते हैं। वर्तमान में जीना हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की हर पल का आनंद लें और उसे पूरी तरह से जिए। हम जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं और उसे अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शक बना सकते हैं। लेकिन आज हम कैसा महसूस करते हैं, ये हम चुन सकते हैं। हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। बीते हुए कल की चिंताओं को छोड़ दो। उन चिंताओं को छोड़ने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। आज एक नया दिन है। हर नया दिन हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देता है, एक नया अवसर प्रदान करता है, नई शुरुआत करने का मौका है। यह मौका हमें अपने जीवन को नए सिरे से जीने का अवसर देता है, हमें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है। ये आनंद लेने के लिए एक तोहफा है। इस तोहफे को हमें पूरी तरह से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। जीवन में खुशियों को ढूंढना और उन्हें अपनाना ही हमें सच्ची संतुष्टि देता है। इसलिए बीते हुए कल को छोड़कर आज के दिन का पूरा आनंद लें। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। इसे पूरी तरह से जियो और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें और हर पल का आनंद लें। यही जीवन का असली सार है। पेड़ों को देखो, वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। बसंत में वे हरे पत्तों से भरे होते हैं। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक नया जीवन चक्र। पतझड़ में उनके पत्ते सुंदर रंग बदलते हैं। यह परिवर्तन की सुंदरता को दर्शाता है, जो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। फिर वे जमीन पर गिर जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। बदलाव ऐसा ही हो, यह निरंतर और अपरिहार्य हो, जैसे नदी का बहाव। ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही बदलाव भी हमारे जीवन में आता है। हम बदलाव के खिलाफ लड़ सकते हैं या हम इसे अपना सकते हैं। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम जीवन के साथ बहते हैं। जब हम बदलाव को अपनाते हैं तो हम जीवन के साथ बहते हैं। यह हमें लचीलापन और अनुकूलनशीलता सिखाता है। हम पेड़ों की तरह बन जाते हैं, हमेशा बढ़ते और बदलते रहते हैं। हर मौसम में हम नई ऊंचाइयों को छूते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। पेड़ों की तरह हम भी अपने अनुभवों से सीखते हैं और मजबूत होते हैं। हर साल हम अपने जीवन में नए अध्याय जोड़ते हैं। जब हम बदलाव को गले लगाते हैं तो हम अपने जीवन को समृद्ध और पूर्ण बनाते हैं। यह हमें नए अवसरों और संभावनाओं की ओर ले जाता है। इसलिए आइए हम पेड़ों से सीखें और बदलाव को अपनाएं। यह हमें एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। जैसे पक्षी हर सुबह नई गीत गाते हैं, वैसे ही हम भी हर दिन नए अनुभवों का स्वागत कर सकते हैं। बदलाव को अपनाना हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने में मदद करता है। आइए हम जीवन के इस प्रवाह को गले लगाएं और हर पल का आनंद लें। यह हमें एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। आड़ू का पेड़ रातों रात फल नहीं देता। इसमें समय लगता है। इसमें धूप और बारिश लगती है। इसमें धैर्य लगता है। अच्छी चीजों में वक्त लगता है। हमारे सपनों में समय लगता है। खुद के साथ धैर्य रखो। जिंदगी के साथ धैर्य रखो। आड़ू के पेड़ की तरह आप भी अपने समय में खिलेंगे। आप फल देंगे जब आप तैयार होंगे। भाग 5, खुद पर विश्वास का बीज। हम सबके अंदर एक बीज है। यह बीज हमारे भीतर गहराई से छिपा हुआ है और यह बीज खुद पर हमारा विश्वास है। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें हमारे सपनों की ओर ले जाता है। यह बीज खुद पर हमारा विश्वास है।
यह विश्वास हमें यह एहसास दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें हमारी क्षमताओं पर भरोसा करने की शक्ति देता है। यह विश्वास है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम ठान लेते हैं। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने की हिम्मत देता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। कभी कभी हम इस बीच के बारे में भूल जाते हैं। जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। हमें खुद पर शक होता है। हम अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। लेकिन यह बीज, यह विश्वास हमेशा हमारे भीतर रहता है, बढ़ने का इंतजार करता है। लेकिन बीज हमेशा वहां रहता है, बढ़ने का इंतजार करता है। ये बीज हमें याद दिलाता है कि हम कितने मजबूत और सक्षम हैं। हमें बस इसे पहचानने और कोशिश करने की जरूरत है। अपने बीज को सकारात्मक विचारों से सिंचें। अपने मन को सकारात्मकता से भर दो और देखो कैसे यह बीज एक मजबूत पौधा में बदल जाता है। यह पौधा तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे अपने प्रति दयालु शब्दों से ठूक दो। अपने आप से प्यार करो और देखो कैसे यह बीज खिलता है। यह तुम्हारे आत्म सम्मान और आत्म प्रेम का प्रतीक है। खुद पर विश्वास करो और तुम बढ़ोगे। यह विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाए। यह तुम्हारे सपनों की ऊंचाई तक पहुंचाए। खुद पर विश्वास करो और देखो कैसे तुम खिलते हो। भाग 6, अंदर की अनोखी बात। हर फूल अपने तरीके से खूबसूरत होता है। कुछ बड़े और चमकीले होते हैं, कुछ छोटे और नाजुक होते हैं, लेकिन वे सभी सुंदर हैं। तुम एक फूल की तरह हो। तुम अनोखे और खास हो। पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपनी खासियत का जश्न मनाओ। अपने अंदर को अपनाओ। तुम जैसे हो बिल्कुल सही हो। भाग 7, जीवन की सौम्य यात्रा। जीवन एक नदी की तरह है। यह बहती रहती है। कभी यह शांत और निर्मल होती है, कभी यह उग्र और जंगली होती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, नदी बहती रहती है और हम भी। हम एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं। यात्रा का आनंद लो, उतार चढ़ाव को अपनाओ। यह सब जीवन के रोमांच का हिस्सा है। भाग 8, अपने रास्ते पर भरोसा। आप अपने रास्ते पर हैं। यह आपके लिए अनोखा है। अपने रास्ते की तुलना किसी और से मत करो। भरोसा रखो कि आप बिल्कुल वही है जहां आपको होना चाहिए। भरोसा रखो कि आप सही रास्ते पर हैं, तब भी जब चीजें मुश्किल हो। खुद पर विश्वास रखो। जीवन में विश्वास रखो। अंत में सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान बांटना। मास्टर ओब्बे की शिक्षाएं हमें अपने भीतर शांति पाने की याद दिलाती है। वे हमें अतीत को छोड़कर वर्तमान क्षण को अपनाने की शिक्षा देती है। इन शिक्षाओं को दूसरों के साथ बांटो। शांति, धैर्य और आत्मविश्वास का संदेश फैलाओ। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो दया, करुणा और समझ से भरी हो।